हेलो गाइस। तो आज की स्टोरी एक गूलर के पेड़ की है। तो प्रिया की फैमिली अभी जल्दी ही दिल्ली के वसंत विहार में शिफ्ट हुई थी। प्रिया के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे थे, जिनका फ्रीक्वेंटली ही ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ करता था। तो अभी रिसेंटली ही उनका ट्रांसफ़र गुजरात से दिल्ली में हुआ था। अब दिल्ली में आने के बाद उनके पिताजी रूम ढूंढने को ट्राई करते हैं कि कोई रूम मिल जाए, लेकिन उन्हें एक बहुत सस्ते प्राइस में एक घर ही मिल जाता है जो कि 4 BHK था, यानी 4 रूम्स, हॉल, किचन, बाथरूम, ये सब। वो घर जो था वो डबल फ्लोर का था और दिखने में भी काफ़ी सुंदर था। वहाँ की लोकेलिटी भी काफ़ी सही थी और उस घर पे गार्डन भी दिया हुआ था। लोकेलिटी थोड़ी मतलब वहाँ आना जाना बहुत लोगों का कम था और थोड़ी अगल बगल के घर खाली भी थे, तो शायद इस वजह से उन्हें मतलब बहुत सस्ते प्राइस में दिल्ली में घर मिल गया। अब इनकी फैमिली वहाँ घर में शिफ्ट हो लेती है और मम्मी पापा अपने सफाई में लगे रहते हैं और प्रिया और उसका भाई गार्डन में इधर उधर खेलते रहते हैं। प्रिया की एज लगभग 23 साल रही होगी और उसका भाई 12 साल का रहा होगा। तो ऐसे ही पार्क में खेलते खेलते प्रिया नोटिस करती है कि उनके गेट पे एक आदमी है जो कि काफ़ी देर से कभी घर को देख रहा है, कभी प्रिया को देख रहा है, कभी घर को देख रहा है, कभी प्रिया को देख रहा है। ये चीज़ प्रिया को मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। तो प्रिया अपने पापा को बुलाती है और बताती है कि क्या मतलब उसने क्या देखा है। तो उसके पापा तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या चाहिए आपको। तो वो आदमी बताता है कि जी मैं यहीं बगल में रहता हूँ और मेरा नाम रामधारी है। बस यहाँ पे थोड़ी चहल पहल देखा तो मैं देखने आ गया कि मतलब कौन आया है। तो उनके पिता मतलब बहुत हम्बल होके उसको इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे घर, मतलब चाय पानी पी लीजिए, आप पहली बार आए हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो वो बंदा थोड़ा हिचकिचा रहा था आने से और वो इस बात को टाल देता है, बोलता है कि फिर कभी आएंगे, और यही कह के वहाँ से तुरंत निकल लेता है। ये चीज़ प्रिया को और उनके पापा को दोनों को मतलब थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन फिर सोचा होगा कि अनजान समझ के या अभी पहली पहली बार मिले हैं तो शायद इस वजह से वो हिचकिचा रहे होंगे। अब शाम हो जाती है और ये लोग अपना खाना पीना खा के सो जाते हैं। अब प्रिया का जो रूम था वो छत पे था। प्रिया के रूम की खिड़कियों से वही गार्डन का व्यू आता है और जो गूलर का पेड़ है वो भी एकदम साफ साफ दिखता है, क्योंकि गूलर का पेड़ एकदम प्रिया की खिड़की के जस्ट सामने ही था। रात में किसी आवाज़ से प्रिया की आंख खुल जाती है। प्रिया खिड़की की तरफ देखती है, वहाँ पे एक औरत सफ़ेद कपड़े में, जिसके हाथ में एक बच्चा था और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो औरत भी हंस रही थी। ये देख के प्रिया चौंक जाती है। प्रिया बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तुरंत उसके पापा और मम्मी कमरे में एंटर करते हैं। प्रिया से पूछते हैं प्रिया क्या हुआ। प्रिया एकदम कांपते हुए हालत में बताती है उन लोगों को। जब प्रिया के पापा जाके वहाँ खिड़की के पास चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ खिड़की के पास एक शर्ट है सफ़ेद कलर की, जो कि प्रिया के पापा की ही है। अब ये देख के उसका भाई हंसने लगता है कि दीदी यार आप तो पापा के शर्ट से ही डर गई। लेकिन प्रिया ने जो देखा था वो ये लोग नहीं देख सकते थे। अब प्रिया के पापा ने खिड़की पे पर्दा लगा दिया और फिर उसको सोने के लिए कहा, लेकिन प्रिया के कानों में अभी भी वो आवाज़ गूंजे जा रही थी। उसको तो इतना कंफर्म था कि वो कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं था। जो भी उसने देखा वो एक औरत थी, लेकिन उसकी बात पे कौन ही विश्वास करता। यही सोचते सोचते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। अब सुबह होता है। प्रिया को अभी भी पूरा विश्वास था कि रात में उसने क्या देखा है। फिर से सुबह होने के बाद उसका भाई उसी गार्डन में खेलता रहता है गूलर के पेड़ के पास, और प्रिया उसी जगह पे जहाँ पे उसके पापा का टी शर्ट था उसको देख रही थी बार बार, जो कि खिड़की के सामने था, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसने कुछ गलत ही देखा होगा। तभी थोड़ी देर में ही उसका भाई ज़मीन पे गिर गया और खूब तेज़ तेज़ रोने लगा। फिर से पूरी फैमिली एक पास इकट्ठा हो गई और इस बार प्रिया का जो भाई था वो कभी बच्चे की आवाज़ में रो रहा था तो कभी औरत की आवाज़ में रो रहा था। प्रिया ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और उसकी फैमिली वाले भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि ये क्या हो रहा है। अब उसका भाई थोड़ी देर में शांत हुआ और जब उससे पूछा गया कि मतलब तुम क्यों रो रहे थे, तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो तो खेल रहा था और गिरने के बाद जस्ट नॉर्मल रो रहा था।
बाकी उसको कुछ नहीं पता है, ऐसा वो बोल रहा था। अब प्रिया के भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो आज की रात प्रिया जो थी वो अपने भाई का सिर दबा रही थी और नॉर्मल बैठी हुई थी। ऐसे ही पता नहीं कब सिर दबाते दबाते प्रिया की आंख लग गई, तो उसके हाथ पे कुछ गीला गीला फील हुआ। जैसे ही प्रिया की आंख खुली, वहाँ पे उसका भाई नहीं था, वहाँ पे वही औरत अपने बच्चे को लेके खड़ी थी और खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसके हाथ में जो बच्चा था वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। ये देख के प्रिया के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। प्रिया खूब तेज़ से चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसका भाई फिर से उठ गया और उसके मम्मी पापा आ गए। अब प्रिया ने बताया कि यहाँ कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे परेशान कर रहा है। प्रिया का भाई फिर से वैसे ही रोने लगा, कभी बच्चे की आवाज़ में, कभी किसी औरत की आवाज़ में। अब उसके पापा को भी शक हो गया कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, वरना इतना सब कुछ एक ही 2 दिन में नहीं हो सकता था। प्रिया के पापा सुबह होते ही एक पंडित जी को बुला लेते हैं। पंडित जी कुछ 1-2 बजे घर पे पहुँच गए और पंडित जी घर पे एंटर करते ही सबसे पहले उसी गूलर के पेड़ के नीचे जाते हैं। अब पंडित जी को ये तो पता था कि इस घर में कुछ तो है, और वो जो कुछ भी है वो इसी गूलर के पेड़ से रिलेटेड है। इसी टाइम में रामधारी जी, जो कि वो स्ट्रेंजर पर्सन था जो कि घूर रहे थे, वो वहाँ से गुजरते रहते हैं। जब वो ये सब देखते हैं तो मतलब वो थोड़ा पास आते हैं पंडित जी लोगों को देख के, और नॉर्मल सी बात है, अब उस बंदे को कुछ तो पता था जिस वजह से वो बंदा इतना सस्पिशियस होकर घूरे जा रहा था। तो रामधारी जी आते हैं। अब पंडित जी उस टाइम पे यही बताते रहते हैं कि यहाँ जो भी एंटिटी है वो एक फीमेल है और एक बेबी के फॉर्म में है। तो जो रामधारी जी बोलते हैं कि ये ज़रूर शालिनी और उसकी छोटी 8 महीने की बेटी परी होगी। ये सुन के प्रिया के पापा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये शालिनी कौन है और ये क्या, मतलब क्या स्टोरी है इसकी। तो रामधारी जी ने बताया कि यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक आदमी, उसकी वाइफ और उसकी माँ थी। जो वाइफ थी उसका नाम शालिनी था, जो कि प्रेग्नेंट थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो शालिनी की जो सास थी वो उस पर काफ़ी प्रेशर डालती थी कि मुझे लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। एक दिन शालिनी जो थी वो थोड़ा हंसी मजाक में बोल दी कि अरे माँ जी, लड़की भी हो जाएगा तो क्या ही बात है। लेकिन शालिनी की सास ने उसे डांट दिया कि नहीं, लड़का ही होना चाहिए। और कई पंडित जी, बाबा और लोगों को दिखाया, झाड़ फूक करवाई कि मतलब हमें लड़का ही चाहिए। अब इसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है और शालिनी को लड़की हो जाती है, जिस बात से शालिनी की माँ, मतलब शालिनी की जो सास थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी शालिनी से। वो बच्चे को छूती भी नहीं थी और शालिनी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। अब इतना तो ठीक था, शालिनी का पति भी अपने माँ का ही साथ देता था, जिस वजह से शालिनी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। अब शालिनी कितना ही लड़ती इन लोग से, तो एक दिन हार मान के शालिनी ने अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। अब बेइज्जती से बचने के लिए शालिनी के पति और उसकी सास ने उसको गूलर के पेड़ के नीचे ही दबा दिया, और अगल बगल वालों से यही कहते थे कि शालिनी तो अपने मायके गई है अपने बच्चे का क्योर करने के लिए। लेकिन ये बात कितने दिनों तक छिपती। इसके बाद शालिनी के जो मायके वाले थे वो पुलिस लेके डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए इनके घर पे वसंत विहार में। अब यहाँ पे जब खोज की गई तो वो गूलर के नीचे इन लोग की बॉडी मिल गई, जिसके बाद से इन लोग को दोनों को जेल हो गया और ये घर बिल्कुल वैकेंट हो गया। अब उन लोग के बाद 3-4 फैमिली और आई, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे कोई नहीं टिका। ये सब बात प्रिया के पापा सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उनका भी मतलब बिल्कुल मन नहीं था वहाँ रुकने का। पंडित जी तो ये बोल रहे थे कि मैं इस आत्मा को कुछ ना कुछ कर दूंगा, मतलब इसको हटा सकता हूँ, लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं सुने और जस्ट वहाँ से तुरंत निकल गए अपनी फैमिली को लेके। तो गाइज़, मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ सस्ती मिले, मतलब रूम हो गया या कोई भी ऐसा सामान हो गया जो कि यूज्ड हो, सस्ता मिले, तो एक बार ज़रूर सोच लो कि यार ये वजह क्या होगी, और आसपास के लोगों से पूछ लो या उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लो, वरना कोई भी चीज़ कहीं से भी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।